मर्डर, एस वाले टैटू, 14,000 जीन्स, 1400 टाइटन घड़ी में था छुपा था वो कातिल। बेंगलुरु की सबसे उलझा देने वाली मर्डर मिस्ट्री। बेंगलुरु की सबसे हैरान करने वाली मर्डर मिस्ट्री। एयरपोर्ट पर मिली थी एक लाश। वो लड़की मॉडल थी। कैसे 13 दिनों में कैसे सुलझी वो मिस्ट्री। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक खूबसूरत लड़की की लाश, ना कोई पहचान, ना कोई सुराग। बेहद उलझी हुई एक अजीब मर्डर मिस्ट्री, जिसकी पहचान करने में ही पुलिस को 13 दिन लगे। इन 13 दिनों में 20 पुलिस अफसरों की कई टीमों ने जांच की। 15,000 से ज्यादा लोगों से पड़ताल हुई। 14,000 जीन्स और 1,200 टाइटन घड़ियों में सुराग की तलाश हुई। तब जाकर सुराग के नाम पर मिली भी तो एक अधूरी जानकारी। फिर अचानक नाराजगी में एक पुलिस अफसर ने फोन पर किसी से बात की। अब उस बात से ही पुलिस को वो सुराग मिल गया जो इन 13 दिनों में 24 घंटे की लगातार जांच के बाद भी शायद नहीं मिला था। उस छोटी सी लीड की मदद से उसी पुलिस टीम ने महज 5 घंटे के भीतर ही पूरे केस का खुलासा कर दिया। अब कातिल भी सामने था, और कत्ल का मकसद भी। बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास मिली लड़की की लाश। साल 2019 में 31 जुलाई की एक सुबह करीब 5 बजे एक किसान मुनिराजू बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टहल रहे थे। उस सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाते हैं, क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा भी कुचला हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा था, पास में ईंट भी पड़ी हुई थी। उन्होंने इसकी सूचना बेंगलुरु पुलिस को दी। कुछ देर बाद ही बागलुर पुलिस थाने की टीम पहुंचती है। जांच शुरू होती है। उस समय इस थाने के इंस्पेक्टर थे बी राममूर्ति। नाइट में देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो सो रहे थे। सोते हुए 1 घंटे ही हुए थे, थाने से फोन आया। बताया गया कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है। एयरपोर्ट के पास लड़की की लाश मिली है। केस हाई प्रोफाइल हो सकता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की अधूरी नींद पूरी तरह खुल जाती है। वो भी तुरंत स्पॉट पर पहुंचते हैं। उस क्राइम स्पॉट की जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर किसी ईंट से कई बार मारा गया था। शरीर पर कई बार चाकू भी मारा गया था। अब ये बेहद अजीब था कि चाकू भी मारा, ईंट से भी हमले किए थे। घटनास्थल पर कोई सामान नहीं मिला, न लड़की का पर्स और ना कोई बैग। फॉरेंसिक जांच की गई, तब पता चला कि वहां से एक कार निकली थी, जिसके टायर के निशान मिले थे, लेकिन वो किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाया। दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देख गए, लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर पता नहीं चल सका। इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ थी। कातिल और कत्ल के मोटिव का पता करना तो दूर, अभी तक लड़की की पहचान तक नहीं हो पाई थी। ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था। उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से अच्छे परिवार की लग रही थी। उसने जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी थी। जीन्स और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड वाली थी। अब यहाँ जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था किसी भी तरह से उसकी पहचान करना। इसलिए अब पुलिस के सामने कुछ ही ऑप्शन थे। इन तमाम एंगल पर जांच के लिए कुल 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। सभी टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इसे अब तक इंडिया में कहां कहां बेचा गया और उसे किसने खरीदा। एक टीम उस टाइटन घड़ी का पता लगाने में जुटी। इसकी जांच के दौरान के पता चला कि जिस ब्रांड की जीन्स उस लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 पूरे देश में बेची गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी बिक्री हुई थी। अब पुलिस ने ये पता लगाया कि जिस साइज की जीन्स लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी हैं। तब पता चला कि उस साइज की 800 जीन्स बेची गई। इस तरह अब 800 जीन्स खरीदने वाले सभी लोगों के नाम और नंबर का पता लगाना था। चूंकि ब्रांडेड जीन्स थी तो उसे शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल मिल गई। अब इन सभी नंबरों को लेकर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन्हें लड़की की फोटो भेजनी शुरू की। लेकिन काफी सारे नंबर बंद थे। हालांकि काफी मेहनत के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाए। दोस्तों, इस तरह क्राइम स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।